हेलो एवरीवन। तो जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि आपने तो कैप्शन में देख ही लिया होगा कि कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस का जो चैप्टर है उसका ये रिवीजन वीडियो है। तो हमने कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस का चैप्टर को टोटल 4 क्लास में कंप्लीट किया हमने। इसके ऊपर जो डिस्कशन किए उसमें 4 क्लास हमको लगे हैं, ठीक है। तो आज जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये जो वीडियो आप लोगों देख रहे हैं, इस वीडियो का पर्पज ये है कि जो हमने 4 क्लास लगाए हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने में, उसको कैसे किस तरह हम रिवाइज करें ताकि कम समय में हम जो चैप्टर है, जो कैपिटल एंड रेवेन्यू का जो कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन का जो चैप्टर है उससे हम कम समय में कैसे कनेक्ट हो सके। तो ये वीडियो का पर्पज यही है कि हम कितने कम समय में हम इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर सकें। इस वीडियो का पर्पज यही है, करेक्ट। तो आप लोगों मेरे साथ जैसा स्पीड रहेगा वैसा आप लोगों मेंटेन करेंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप जिस समय वीडियो देख रहे होंगे तो जैसा मेरा स्पीड रहेगा वैसा आपको भी स्पीड मेंटेन करके चलना है, क्योंकि हम यहाँ पर फिर से चैप्टर को डिस्कशन नहीं करने वाले। हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका है, हमने ऑलरेडी चैप्टर को कंप्लीट कर चुका है। हम सिर्फ यहाँ पर रिवीजन करने बैठे हैं, ठीक है। और मैं एक बात और इम्पोर्टेंट बोलना ये चाहूंगा कि अगर कोई स्टूडेंट्स जो कि चैप्टर नहीं पढ़ा है ये वाला और वो ये वीडियो को देख रहा है तो अपने रिस्क में देखेगा, ठीक है। क्योंकि मैं यही मान करके चल रहा हूं कि आपने चैप्टर मेरा कंप्लीट कर लिया है, आपने जो क्लास है वो मेरा देख लिया है, उसके बाद आप जो है मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन में मैंने आपको बताया था कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, जिसके लिए मैंने आपको 2 स्टेप बताए थे, ठीक है। जिसके लिए मैंने आपको 2 स्टेप बताए थे। सबसे पहला स्टेप में मैंने बोला था 3 बातें हमको देखनी है। सबसे पहला स्टेप में मैंने 3 बातें आपको बताई थी जो हमको चेक करना है, जिसमें से एंड्योरिंग बेनिफिट्स पहला था, एनहांस द वैल्यू ऑफ एसेट्स और फ्यूचर रेवेन्यू जनरेशन। मतलब कि हम अगर कोई भी खर्चा करते हैं जिससे कि हमको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलता है, अगर हमारा जो एसेट्स है, ठीक है, उसका अगर वैल्यू बढ़ जाता है, या फिर हम कोई खर्चा कर रहे हैं जिससे कि हमको अभी तो रेवेन्यू नहीं मिल रहा है बट फ्यूचर में रेवेन्यू हमको उससे मिलेगा। तो अगर ये तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर हमारा सेटिस्फाई हो जाता है तो हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। बट स्टेप नंबर 2 में हमको और 4 बातों को चेक करना है। अगर ये जो 4 बातें हैं इसमें से अगर कुछ हो जाता है तो हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलेंगे, ठीक है। पहले 3 जो बातें हमने बताई, पहले जो 3 बातें जो मैंने बताई उसमें से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो उसके बाद हमको फिर सेकंड स्टेप में आकर के 4 चीजों को हमको देखना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपेंडिचर, मैटेरियलिटी, पर्पज ऑफ एक्सपेंडिचर और नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपेंडिचर हमको ये देखना है कि जो हम खर्चा कर रहे हैं वो बार बार तो नहीं हो रहा है। अगर बार बार हो रहा है तो हम उसको कैपिटल नहीं बोलेंगे। मैटेरियलिटी, अगर हम जो खर्चा कर रहे हैं उसका अमाउंट बहुत ही छोटा है, ठीक है, तो हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलेंगे। पर्पज ऑफ एक्सपेंडिचर, मान लो मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, मैं अगर फर्नीचर खरीदता हूं तो मैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे बोल सकता हूं? मेरा तो बिजनेस ही फर्नीचर खरीद करके बेचना है, ठीक है। बट अगर मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, मैं आपको कोचिंग क्या बोलते हैं करा रहा हूं, ठीक है, मैं आपको कोचिंग क्लासेस करा रहा हूं, बट इस बिजनेस में रह करके अगर मैं फर्नीचर खरीदता हूं तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं उसको बोलूंगा, करेक्ट। और नेचर ऑफ बिजनेस का मैंने ये जो डेफिनेशन है वो बोला। और पर्पज ऑफ एक्सपेंडिचर में हम देखेंगे कि हमारा जो पर्पज है खर्चा करने का, उसका पर्पज हम देखेंगे। अगर हम कोई एसेट के ऊपर
रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए खर्च कर रहे हैं तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ये सोच करके खर्च कर रहे हैं उस एसेट में कि इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होगा, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहला 3 कंडीशन हमको चेक करना है। एंड्यूरिंग बेनिफिट्स, एनहांस द वैल्यू ऑफ एसेट्स, फ्यूचर रेवेन्यू जनरेशन। अगर आपका तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर आप स्टेप नंबर 2 में 4 बातों का चेक करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपेंडिचर, मटेरियलिटी, पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर, नेचर ऑफ बिजनेस। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपेंडिचर में मतलब कि हमको देखना जो हम खर्च कर रहे हैं वो बार बार तो नहीं हो रहा है। मटेरियलिटी में हम जो खर्च कर रहे हैं उसका अमाउंट छोटा है या कितना ज्यादा है। पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर में हम जो खर्च कर रहे हैं उसका पर्पज क्या है। और नेचर ऑफ बिजनेस में हमको देखना है कि हमारा जो बिजनेस का नेचर क्या है। ठीक है, चलो उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है, कॉज एंड इफेक्ट का। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कॉज है, और उसका इफेक्ट क्या, और उसका जो इफेक्ट है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एक कारण है, ठीक है, जिसका इफेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। करेक्ट। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन, ये जो नोट्स है आपका इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं आपका सेकंड नंबर, नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर। हमने देखा था कि कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमको डिफरेंशिएट करना क्यों जरूरी है। ठीक है, ये बातें आपके बुक में है। ठीक है, ये जो सेकंड नंबर जो हेडिंग है, नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, ये आपके बुक में दिया गया है, तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो तो हम देख लेते हैं, हम खाली कीवर्ड देखेंगे, ठीक है ना। और जो डिटेल डिस्कशन हमने किया है वो हमारे क्लास में हमने ऑलरेडी कर चुका है, तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड पे ध्यान देंगे। नेट प्रॉफिट मतलब कि हमको अगर ट्रू एंड फेयर नेट प्रॉफिट जानना है तो हमको कैपिटल एंड रेवेन्यू को अलग करना जरूरी है। इनकम टैक्स मतलब कि कुछ प्रोविजंस इनकम टैक्स के हैं जो कि ये कहते हैं कि आप कैपिटल एंड रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करिए। डेप्रिसिएशन, हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो भी हमको कैपिटल एंड रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और बैलेंस शीट का मतलब कि हमको अगर ट्रू एंड फेयर बैलेंस शीट जानना है तो भी हमको कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। साइंटिफिक लाइंस मतलब आपको अपने को जो अपना अकाउंट है वो ठीक तरीके से मेंटेन करना है, ढंग से मेंटेन करना है। ठीक है, तो हमको कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिफरेंशिएट करना जरूरी है। करेक्ट। चलो उसके बाद हम देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन। कैपिटल एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन आपके बुक में क्या लिखा गया है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन में लिखा गया है कि इट इज दोज एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन द एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिर विच रिजल्ट्स इन द बेटरमेंट या रिप्लेसमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। मतलब कि अगर हम लॉन्ग टर्म एसेट्स को ला रहे हैं और उसके लिए जो हम खर्च कर रहे हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या फिर अगर हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में खर्च कर रहे हैं जिसके वजह से वो एसेट्स में उसका जो कैपेसिटी है वो बढ़ रहा है तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात की जाए तो वो एक्सपेंडिचर जो कि हम लॉन्ग टर्म एसेट्स को एक्वायर करने के लिए करते हैं, और लॉन्ग टर्म एसेट्स वो होना चाहिए जो नॉट फॉर रीसेल होना चाहिए, मतलब कि उसको हम खरीद रहे हैं यूज करने के लिए, ना कि बेचने के लिए। ठीक है, और तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक बोला है, इंप्रूव द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द एसेट्स, इंप्रूव द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द एसेट्स। या फिर फोर्थ नंबर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बोला है इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। और लास्ट जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बोलता है फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब कि अगर हम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो वो उसका एग्जिस्टेंस, उसका मतलब वो फिजिकली होना चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं कि हम सिर्फ बुक्स में रिकॉर्ड कर दे रहे हैं कि इतना का खर्च हुआ है लेकिन एक्चुअल में हुआ ही नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हो रहा है तो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस भी होना चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बात करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है, ठीक है, जिसका बेनिफिट्स 1 साल से ज्यादा का हमको नहीं होता है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड होता है, बट वहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल से ज्यादा का हमको नहीं होता।
और ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें तो ये डे टू डे कंडक्ट ऑफ बिजनेस में होता है। इसका जो क्या बोलते हैं बेनिफिट है वन अकाउंटिंग ईयर का ही होता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो किया जाता है वो मेंटेनिंग द फिक्स्ड एसेट, हम फिक्स्ड एसेट को मेंटेन करने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं। इसका जो नेचर होता है वो रिकरिंग नेचर का होता है, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम इसलिए भी करते हैं ताकि जो हमारा अर्निंग कैपेसिटी है वो हमारा मेंटेन होकर के रहे। चलो क्लियर है। मेरा स्पीड आपको अगर ज्यादा लग रहा होगा तो बिल्कुल मेरा स्पीड यही रहने वाला है, क्योंकि हमने डिटेल में डिस्कशन हमने जो 4 क्लास लगाया है वहां पर हमने कर लिया है। तो आपको जो रिवीजन है इसी तरह से करना है जैसे मैं अपना स्पीड मेंटेन करके चल रहा हूं। अब बात करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं जब उसका जो अमाउंट है वो हैवी हो जाता है। जैसे कि मान लो हमने छोटे मोटे खर्च किए एडवर्टीजमेंट में, तो वो हमारा रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। बट अगर हमने एडवर्टीजमेंट में खर्च कर रहे हैं बहुत बड़े अमाउंट में, तो हम उसको क्या बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 2 पॉइंट याद कर लो कि हैवी एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर, सेकंड जनरेटिंग इनकम ओवर ए नंबर ऑफ ईयर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी जो एक फीचर्स ये है कि इसका जो बेनिफिट्स है वो हमको कई सालों में मिलता है, ठीक है। एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। मैं इसमें कुछ भी मार्क नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नोट्स नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये जो नोट्स है ये आपको मैं पीडीएफ फॉर्म में शेयर कर दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक रहेगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस है। ये एक चीज आपके बुक में दिया गया है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस है। तो देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और प्रीपेड एक्सपेंसेस में जो डिफरेंस है वो सर्टेनिटी का है। प्रीपेड एक्सपेंसेस के केस में हमको जो बेनिफिट्स होता है, जो पीरियड्स होता है, वो हमको पूरा एकदम सर्टेन होता है कि हम इतने पीरियड का प्रीपेड एक्सपेंसेस में हमको जो बेनिफिट मिलेगा वो इतने पीरियड के लिए ही मिलेगा। बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में हमको जो पीरियड जो होता है वो अनसर्टेन होता है। वो हो सकता है 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, ठीक है ना। लेकिन हम सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकते। बट प्रीपेड एक्सपेंसेस में हमको पूरा सर्टेन रहता है कि हमको 3 साल का जो क्या बोलते हैं बेनिफिट मिलेगा या 2 साल का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अगर डिटेल्स में आपको जानना है प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, तो फिर इसके लिए आप मेरा क्लास जो मैंने 4 क्लास लिए हुए हैं वहां पर आप जा करके वो क्लास देख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे ही वीडियो स्टार्ट किया वहीं पर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर हम डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ रिवाइज करेंगे, रिकनेक्ट करेंगे अपने आप को चैप्टर से, ठीक है। अब बात करते हैं, आपको पूछ लिया जाए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या है, तो कुछ इस तरह से आप क्या बोलते हैं डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए होता है। वहीं अगर बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तो वो करंट एसेट्स के लिए किया जाता है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है अगर वो हैवी अमाउंट में अगर किया जाए तो उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर के होते हैं और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नॉन रिकरिंग के होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो स्पेशल टाइप का एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है ना, कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो रूटीन नेचर का होता है। हम आए दिन जो खर्च होता है हमारा, ठीक है, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कोई स्पेशल पर्पज के लिए ही किया जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है वो 1 ईयर ही होता है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से हमारा जो अर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो अर्निंग कैपेसिटी हमारा जो बढ़ा है कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की वजह से उसको मेंटेन करने के लिए। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से हमारा जो अर्निंग कैपेसिटी है, ठीक है ना, हमारा जो रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसको वो हमारा बढ़ता है, ठीक है ना।
बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की तो ये बैलेंस शीट में जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये पीएल अकाउंट में जाता है, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बैलेंस शीट में जाता है। चलो, कई बार क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना ट्रीट करके कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। मतलब हमको लगता तो है कि ये रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, बट वो होता है कैपिटल नेचर का, ठीक है। जैसे कि रॉ मटेरियल अगर हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर रॉ मटेरियल के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो वो रेवेन्यू है, बट अगर हम एसेट्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। वेजेस एंड सैलरीज, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में पेमेंट कर रहे हैं वेजेस एंड सैलरीज तो वो रेवेन्यू है, बट अगर एसेट्स हम बनवा रहे हैं, ठीक है, एसेट तैयार कर रहे हैं और वहां पर हमने लेबर लगाए हैं और उस लेबर को वेजेस एंड सैलरीज पेमेंट किया जा रहा है तो वो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, जैसे कि हमने एसेट्स को रिपेयर करवाया वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, बट एसेट्स को अगर रिपेयर करा रहे हैं जिससे कि उसका एफिशिएंसी बढ़ रहा है तो वो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। लीगल चार्जेस, मैंने कोई एसेट्स खरीदने के लिए एफिडेविट कराया या फिर कोई एग्रीमेंट कराया या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो जो खर्चा है लीगल चार्जेस जो हो रहा है, ठीक है ना, वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बराबर। लेकिन अगर मैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई लीगल चार्जेस पेमेंट कर रहा हूं तो वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। फ्रेट एंड कैरेज, जैसे कि मैंने दुकान में सामान लाया, उसको बेचने के लिए मैं फ्रेट पे कर रहा हूँ, कैरेज पे कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो वो क्या है कि रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। बट मैं एसेट्स कहीं से खरीद करके ला रहा हूँ, उसके लिए मैंने ट्रांसपोर्टेशन का क्या बोलते हैं जो पेमेंट किया है वो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एडवर्टीजमेंट अगर छोटे अमाउंट में होता है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अगर बड़े अमाउंट में हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, लोन अगर मैं अपना बिजनेस को सेटअप करने के लिए लोन लेता हूं और उसका इंटरेस्ट पे कर रहा हूं तो वो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट अगर मैं बिजनेस के दौरान, ठीक है, अपने बिजनेस के खर्चे चलाने के लिए लोन लेता हूं और उसका मैं इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूं तो वो फिर मेरा रेवेन्यू नेचर का क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर है, ठीक है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है कि हमको बिजनेस को सेटअप करने के लिए कई सारे खर्चे करने पड़ते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल इसका है, मैंने क्लास में भी डिस्कशन किया था, चाय का बागान, ठीक है ना। चाय का बागान का जो बिजनेस होता है, मतलब चाय की पत्ती के जो बिजनेस करते हैं उनको पता होगा, और आप भी गूगल में सर्च कर सकते हैं इस चीज को कि चाय की पत्ती की जो बिजनेस करते हैं, ठीक है ना, वो चाय की पत्ती को ग्रो करने के लिए उनको काफी लंबा टाइम लगता है, ठीक है ना, 6 महीना 7 महीना। तो वो जो 6 महीना 7 महीना में उनका कई सारे खर्च होते हैं, लेबर को सैलरी देना पड़ता है, लेबर को वेजेस देना पड़ता है और दुनिया भर के खर्च हैं। तो ये जो सभी खर्च को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। और ये जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। चलो, कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट की अगर बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक हिस्सा को हम कैपिटल पेमेंट बोलते हैं। मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर एक्चुअली में पे किया गया है, ठीक है ना, तो उसको हम कैपिटल पेमेंट बोलते हैं। और ठीक उसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्चुअली में पे किया गया है तो उसको हम रेवेन्यू पेमेंट बोलते हैं, करेक्ट। चलो, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें। कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो कैपिटल रिसिप्ट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता है, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट अगर हम बिजनेस में पड़े हुए फिक्स्ड एसेट्स को अगर सेल करते हैं या फिर मैं एज ए ओनर कुछ अमाउंट अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं तो वो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है, समझे कि नहीं। या फिर मैंने बैंक से लोन लिया है तो वो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब कि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता है, ठीक है। ये मतलब कि स्पेसिफिक पर्पज के लिए क्या बोलते हैं, मतलब कि कभी कभार कैपिटल रिसिप्ट हो जाता है। बट रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, जो हम आए दिन जो भी हमको पैसा मिलता है, ठीक है ना, जैसे कि सामान को बेच करके, जैसे कि भाड़ा हो गया, जैसे कि कमीशन हो गया, जैसे कि हमने डिस्काउंट रिसीव किया, तो ये सारे जो रिसीट है वो रेवेन्यू रिसीट है, करेक्ट। कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट का डिफरेंस आपको अगर पूछ लिया जाए तो कैपिटल रिसीट जो होता है उसके वजह से हमको लायबिलिटी क्रिएट हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैंने बैंक से लोन लिया तो वो तो लायबिलिटी है, ठीक है।
बट रेवेन्यू रिसीट अगर होता है तो लायबिलिटी कुछ भी हमारा नहीं बनेगा। कैपिटल रिसीट जो होता है वो फिक्स्ड एसेट्स को बेच करके जो हमको अगर रिसीट होता है उसको कैपिटल रिसीट बोलेंगे। लेकिन रेवेन्यू रिसीट जो हम आए दिन जो बिक्री करते हैं, ठीक है ना, सेल करते हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज का, उससे जो हमको रिसीट होता है वो रेवेन्यू रिसीट है। कैपिटल रिसीट नॉन रिकरिंग होता है, रेवेन्यू रिसीट रिकरिंग होता है। कैपिटल रिसीट का जो इफेक्ट है लॉन्ग टर्म होता है, रेवेन्यू रिसीट का जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है। कैपिटल रिसीट से हम रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल, ठीक है ना, कैपिटल रिसीट से रेवेन्यू इनकम भी हो सकता है और कैपिटल इनकम भी हो सकता है। बट रेवेन्यू रिसीट से सिर्फ रेवेन्यू इनकम होगा, कैपिटल इनकम नहीं होगा। कैपिटल रिसीट बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में आपको दिखेगा और रेवेन्यू रिसीट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको दिखेगा। बराबर। चलो अब बात करते हैं कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। कैपिटल प्रॉफिट जिस तरह कैपिटल रिसीट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का हिस्सा नहीं है, उसी तरह कैपिटल प्रॉफिट भी जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का हिस्सा नहीं है, मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का हिस्सा नहीं है। देखो मैंने लिखा है ऑर्डिनरी कोर्स नो, ठीक है, लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का हिस्सा है, ठीक है ना। लेकिन कैपिटल प्रॉफिट का बात करें तो नॉन रिकरिंग नेचर का है, रेवेन्यू प्रॉफिट का अगर बात करें तो रिकरिंग नेचर का है। कैपिटल प्रॉफिट जो होता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूट मतलब अगर मुझे कैपिटल प्रॉफिट अगर हुआ है तो मैं उसको एज ए ओनर नहीं ले सकता, बट रेवेन्यू प्रॉफिट तो मेरे ही है, ठीक है, उसको मैं ले सकता हूं। कैपिटल प्रॉफिट होता है और उसको हम कहीं एक जगह जमा करें तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, ठीक है। और रेवेन्यू प्रॉफिट होता है अगर उसको हम कहीं एक जगह जमा करते हैं, कहीं उसका एक रिजर्व बनाते हैं, तो उस रिजर्व का हम नाम देंगे रेवेन्यू रिजर्व। कैपिटल प्रॉफिट का अगर एग्जांपल का बात करें तो मान लो हमने एक लैंड खरीदा था 10 लाख में, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हमने उस लैंड को खरीदा था इसलिए कि हम इसको आगे जाकर के बेच देंगे। तो हमने 10 लाख में खरीदा था और उसको 2 साल बाद 15 लाख में बेच दिया, तो 5 लाख का जो हमको प्रॉफिट हुआ वो क्या है, कैपिटल प्रॉफिट। और रेवेन्यू प्रॉफिट का अगर एग्जांपल अगर आप मुझसे पूछो तो मैंने कुछ सामान दुकान में खरीद करके लाया है 10,000 का, उसको मैंने अपने कस्टमर को बेच दिया 15,000 में, तो जो 5,000 का जो प्रॉफिट है वो क्या है, रेवेन्यू प्रॉफिट है। चलो इसी तरह कैपिटल लॉस और रेवेन्यू लॉस का बात कर लेते हैं। कैपिटल लॉस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का हिस्सा नहीं है। रेवेन्यू लॉस बिजनेस में होते रहते हैं। कैपिटल लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके हमको कैपिटल लॉस पता नहीं चलेगा, लेकिन रेवेन्यू लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से ही हमको पता चलेगा। कैपिटल लॉस जो है बिजनेस के स्टार्ट होने के पहले भी हो सकता है और बिजनेस के स्टार्ट होने के बाद भी हो सकता है, लेकिन रेवेन्यू लॉस कभी भी बिजनेस स्टार्ट होने के पहले नहीं हो सकता। वो हमेशा रेवेन्यू लॉस कब होगा, बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद होगा। कैपिटल लॉस जो है वो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है और रेवेन्यू लॉस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आइडेंटिफाई किया जाता है, बट लास्ट में उसको हम बैलेंस शीट में ही ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल लॉस का एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारे पास बिजनेस में एक एसेट्स थी, एक मशीन थी, ठीक है, जिसकी वैल्यू थी 10 लाख और हमने उसको 3 साल बाद बेचा तो हमको सिर्फ 5 लाख मिला। तो 5 लाख हमारा क्या हुआ, नुकसान हुआ, ठीक है ना। मतलब कि आज वैल्यू है 10 लाख, लेकिन हम उसको मार्केट में अगर पूछ रहे हैं कि कितने मिलेगा कितने मिलेगा कितने मिलेगा, तो सब बोल रहे हैं 5 लाख, बट तो वैल्यू तो 10 लाख है ना, लेकिन बिक्री कितना में हो रहा है, 5 लाख का, 5 लाख में। तो वो जो 5 लाख जो लॉस हुआ वो कैपिटल लॉस है। रेवेन्यू लॉस की अगर हम बात करें तो हमने कोई सामान खरीदा था 10,000 में, अपने कस्टमर को उसको 5,000 में बेच दिया, तो 5,000 का जो नुकसान हुआ वो क्या है, रेवेन्यू लॉस, ठीक है। तो हमने बहुत ही कम टाइम में देखा आपने देखा कि हमने बहुत ही कम टाइम में सारी चीजों को किस तरह से सिर्फ ओवरलुक किया, ठीक है। अगर आपने क्लास में ऑलरेडी इस चीजों को मेरे साथ डिटेल में डिस्कशन किया है तो आप पूरा चैप्टर से रिकनेक्ट इजीली कर लेंगे, बट आपने क्लास नहीं किया है तो आपके लिए रिकनेक्ट कर पाना
मुश्किल है। ठीक है, तो इसी के लिए ये वीडियो देखने से पहले, ये जो रिवीजन का जो वीडियो है इसको देखने से पहले आप प्लीज जो मेरा जो रेगुलर क्लास है, जो मैंने 4 क्लास कराए हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन चैप्टर के ऊपर, वो वीडियो जरूर देखें ये वीडियो देखने से पहले। ठीक है, उसके बाद आप ये वीडियो देखें, आप पूरा चैप्टर से रिकनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, और ये वीडियो जो है स्पेशली आपका मान लो कि एग्जाम नजदीक है, ठीक है, तो आप उस समय चैप्टर को पूरा बैठ करके नहीं पढ़ सकते, आपके पास उतना टाइम नहीं होता है कि आप चैप्टर को फिर से बैठ करके पढ़ो। ठीक है, तो आप क्या है कि कहीं घूमने गए हैं या फिर खाना खाते खाते, ठीक है, या फिर कुछ भी और कुछ काम करते करते ये वीडियो यूट्यूब में लगा लिए और सुन लिए, तो क्या है कि आपका जो चैप्टर है वो रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, आप जो है चैप्टर से रिकनेक्ट कर लोगे अगर ऑलरेडी आपने डिस्कशन कर लिया है तो ये वीडियो का पर्पज था कि चैप्टर को कम समय में कैसे हम रिवाइज करें। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ भी लगता है कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और थोड़ा आपका जो भी स्पीड जो था बहुत ज़्यादा था, आप थोड़ा और टाइम लेते, आपका कोई भी किसी तरह का भी फीडबैक है, आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है, मैं यहाँ पर अपने व्हाट्सएप नंबर आपको लिख दे रहा हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपका कोई भी कंसर्न है वो आप इस व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप करिए। कोशिश करूंगा मैं अगली टाइम जब रिवीजन वीडियो कोई और चैप्टर का बनाऊं तो आपके जो पॉइंट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो का बेनिफिट पूरा उठाएं। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट इस वीडियो का हो। करेक्ट, तो इस वीडियो को एंड करते हैं, और जो मेरा रेगुलर क्लास है उसमें तो आप हैं ही। ठीक है, थैंक यू सो मच।